ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और मार्केट की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और आज लगातार 8वां सत्र है जब बाजार चल रहा है। और इन 8 सत्र की तेज़ी के पीछे एक ट्रिगर ये भी है कि अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और इस बात की संभावना बढ़ रही है कि जल्दी ही हम ट्रेड टॉक्स को रिज्यूम होते हुए देखें। मोदी ने भी कहा और ट्रंप ने भी कहा, तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच जो पुरानी केमिस्ट्री थी, देखते हैं क्या उस दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर ऐसा होता है तो एक पॉजिटिव संकेत तो जरूर होगा। हालांकि ट्रंप बिजनेसमैन है, अपने हितों को पहले रखते हैं, तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। बट फिलहाल के लिए जहां से बाजार गिरा था उस लेवल को अचीव करके वहां पर टिकने की कोशिश हो रही है। 25,000 के ऊपर निफ्टी आ गया है और निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 54,700 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आज है शुक्रवार का दिन, तो मे बी 7 सत्र की लगातार तेजी के बाद आप ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा प्रेशर देखें। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति यहां से क्या होनी चाहिए, जरा ये समझ लेते हैं। कौन से सेक्टर्स अच्छे हैं जहां पर आपको बेट करना है, और अगर आप एडवांस में सितंबर तिमाही के नतीजों की सीजन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज, बाजार के महारथी, वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है सर। सर, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि थोड़ी स्थिरता के संकेत बाजार में आ रहे हैं। जीएसटी का भी पुश मिला है बाजार को, और बाकी हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल, खासतौर से ट्रंप ने जो परेशान किया था, थोड़ी थोड़ी सी राहत वहां से आ रही है। सर, आपको क्या लगता है कि अब ट्रेड डील स्ट्राइक हो जाएगी और भारत अपने हितों को प्रोटेक्ट करते हुए कोई ऐसी डील कर पाएगा अमेरिका के साथ? तो देखिए, ट्रेड डील में समय लगेगा। अब है ना, अगला हफ्ता या इस हफ्ता अपने है ना डेलीगेशन वहां जाएंगे। पर एक कोई इजी डील नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो एक दो मुद्दे हैं। एक है कि भाई, रशिया से जो कच्चा तेल इन भारत ले रहा है, उस पे है ना, भारत मेरे को लगता नहीं है कि एकदम कॉम्प्रोमाइज करेगा कि हम लोग बंद कर देंगे लेना, क्योंकि काफी सस्ता मिल रहा है और रशिया से भी अपने संबंध अच्छे हैं, हिस्टोरिकली भी अच्छे रहे हैं। तो वो एक है ना पॉइंट है, और दूसरा जो एग्रीकल्चर एक्सेस का पॉइंट है वो भी चालू रहेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि ट्रेड डील हो जाएगी, पर अगले एक हफ्ता 10 दिन में मेरे ख्याल से नहीं होएगी। इसमें ना 6-8 हफ्ते लग सकते हैं ट्रेड डील होने में। बिल्कुल। ज्योतिवर्धन सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। मानसी दिस साइड, मैक्रोज अभी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेशंस, ट्रिगर्स जो कि ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर दोनों आ रहे हैं, उन तमाम को ध्यान में रखते हुए कोई की रिस्क इस वक्त आप देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, और साथ साथ कौन से सेक्टर्स हैं इस वक्त आपके पॉजिटिव फोकस रेडार पर? हाँ, तो देखिए मानसी जी, जैसे आपने कहा, मैक्रो बहुत अच्छे लग रहे हैं भारत के आज के दिन। यदि अपने फिजिकल डेफिसिट देखे, ट्रेड डेफिसिट देखे, करंट अकाउंट डेफिसिट देखे, सब अच्छे दिख रहे हैं, एकदम कंट्रोल में है। लिक्विडिटी इजी है, इन्फ्लेशन में काफी है ना नरमी आई है। तो एक तरह से मैक्रो अच्छे दिख रहे हैं, पर यदि अपने वैल्यूएशन देखे, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, थोड़े है ना कम महंगे हैं एक साल के कंपैरिजन में, पर फिर भी एकदम सस्ते नहीं है। इस वैल्यूएशन पे यदि है ना अर्निंग्स अच्छा आ रहा होता तो ये वैल्यूएशन सस्टेन कर सकते थे, इसको जस्टिफाई कर सकते थे। पर पिछले 5 क्वार्टर से अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट में है भारत में। और वही कारण है कि इस है ना मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में है, कि भाई जब तक ये अर्निंग्स नहीं आएगा तब तक है ना ज्यादा ऊपर जाने का उम्मीद नहीं रहता है। नीचे में ना, जो जैसे आपने कहा मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, तो उस हिसाब से डाउनवर्ड भी प्रोटेक्टेड है। तो एक तरह से जो क्लासिक टाइम बाउंड मार्केट है, जो है ना टाइम करेक्शन हो रहा है मार्केट में, वही देखने को मिल रहा है। जी। ज्योति सर, एक और चीज जरा आपसे समझना चाहेंगे। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की कंजम्पशन स्टोरी मजबूत है, जो रेटिंग एजेंसी से उसी के चलते भारत पर बेट कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय है भी नहीं। अब इतना ब्रॉड है कि हम ये सिर्फ कह दें कि नहीं, कंजम्पशन तो कुछ ज़्यादा हम कंक्लूड कर नहीं पाते हैं। आप ज़रा बताएंगे सर, कौन से एरियाज को लेकर आप बुलिश हैं विद इन कंजम्पशन, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं कंजम्पशन में। तो ये तो हम लोग का अनुमान रहा है, और पिछले 3-4 साल से ऐसे ही रहा है, कि जो ट्रेडिशनल कंजम्पशन को अपने गिनते हैं, वो है ना पैटर्न चेंज होने वाला है।
तो अपने जब भी कंजम्पशन सोचते तो अपने ज्यादा कंज्यूमर स्टेपल सोचते, तेल और साबुन और है ना, थोड़ा खाने के पदार्थ। वो कंजम्पशन एक तरह से बढ़ रहा नहीं है और वहां पे डिमांड फ्लैटिश है, क्योंकि जब एक पर कैपिटा इनकम कम रहता है तो लोग है ना काफी वही चीज खरीदते हैं। पर एक लेवल पे वो पेनिट्रेट हो जाता है कि भाई मैंने साबुन ले लिया, अभी ना हर साल हर महीना साबुन ले रहा हूँ, पर उससे ज्यादा साबुन नहीं लेने वाला हूँ। तो उसके बाद वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लोग का अनुमान है कि ये कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ही कंजम्पशन को बढ़ावा देगा, कंज्यूमर स्टेपल्स पे नहीं आएगा बढ़ावा। तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में एक तो वाइट गुड्स है जो सिंपल है कि भाई लोग एसी खरीदना चालू करेंगे, टीवी खरीदना चालू करेंगे अपने। यदि डे टू डे में देखते हैं तो सबके पास मोबाइल है अभी, और सब लोग महंगे महंगे मोबाइल ले रहे हैं। तो एक तो ये है ना वाइट गुड में होता है। दूसरा, जैसे लोग अपना है ना लाइफस्टाइल चेंज करना चालू करते हैं, तो हॉलीडे पे ज्यादा जाने लगते हैं। होटल के भाव यदि अपने देखे तो होटल काफी महंगे हो चुके हैं, क्योंकि हॉलीडे काफी लोग कर रहे हैं। यंगर क्राउड तो है ना हर वीकेंड पे लगता है उनको हॉलीडे पे चला जाओ, तो ट्रैवल बढ़ जाता है। एयरलाइन का यदि देखे तो काफी है ना ऑक्यूपेंसीज हाई रहता है, होटल में ऑक्यूपेंसीज हाई रहता है। तो ये दूसरा है, तो ये कंजम्पशन सब है ना बढ़े जा रहा है, और जो ट्रेडिशनल एक तरह से कंज्यूमर स्टेपल्स है वो अच्छे नहीं कर रहे। और एक तीसरा एंगल है जो कंजम्पशन का है, वो है ना लोग कंज्यूम कैसे करते हैं। तो जैसे प्लेटफॉर्म पे आजकल है ना कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है, पर ट्रेडिशनल स्टोर में कम होते जा रहा है, क्योंकि सब लोग है ना प्लेटफॉर्म से सामान मंगाना चालू कर दिए हैं। तो काफी ऐसे कंजम्पशन बॉइंट है, कंजम्पशन अच्छा है। पर जो है ना ट्रेडिशनल कंजम्पशन है सामान का भी, जैसे कंज्यूमर स्टेपल का, वो ट्रेडिशनल जो दुकान में जाके लोग रहते थे, वो है ना इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। अग्रीड ज्योतिवर्धन जी। और कंजम्पशन है जो कि यहाँ से आने वाले 6 से 8 महीने के लिए फोकस में रहेगा, लेकिन ये जो ट्रिगर्स मिस्टर जयप्रिया हमें बता रहे हैं उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक और स्पेस है सर, डिफेंस का खेमा और शिप बिल्डिंग का स्पेस। अब स्वदेशीकरण, इंडिपेंडेंट होने की कवायद जो है लगातार सरकार जो है वो कर रही है स्पेस के लिए, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं हम। इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस और इस तमाम को ध्यान में रखते हुए डिफेंस स्पेस ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया है। ऑफ कोर्स महंगे वैल्यूएशंस हैं, बावजूद इसके इस सेक्टर पर आपका नज़रिया क्या होगा? तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग काफी वैल्यूएशन फोकस्ड रहते हैं। तो हम लोग को सेक्टर अच्छा लगता है, पर ये जो वैल्यूएशन है उसमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यार दो चीज है। एक तो सिंगल बायर है, तो पूरा है ना ऑर्डर बुक ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, और इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करेगा और स्पेंडिंग होएगा, पर डिले कभी भी गवर्नमेंट में हो सकता है। दूसरा, जो ऑर्डर बुक है उसको कन्वर्ट होने को सेल्स में टाइम लगेगा। तो है ना इतने महंगे वैल्यूएशन में जो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है ये सब स्टॉक्स में। तो इसके लिए हम लोग के डिफेंस पे पोजीशंस काफी हल्के हैं इस समय पे। सेक्टर अच्छा है, कंपनीज बड़ी होएगी, पर है ना थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है टाइमिंग में। तो कभी वैल्यूएशन सस्ते मिले तो फिर है ना ज्यादा खरीदेंगे हम लोग। जी ज्योति सर, एक और चीज़ है, जरा ग्लोबल इवेंट पर आपसे एक बार राय जानना चाहूँगा। अमेरिका में ये जो यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है 17 तारीख को, आप आधे % के रेट कट की कितनी संभावना देखते हैं? क्योंकि बाजार तो प्राइस इन कर चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो आ रहा है। और जो बॉन्ड यील्ड में नरमी आ रही है, आपको लगता है कि अब इमर्जिंग मार्केट की तरफ फंड फ्लोज जाएंगे और भारत को भी उसका बेनिफिट मिलेगा? कितनी संभावना है सर इस चीज़ की? हाँ, तो 25 की तो अभी एक तरह से 100% संभावना हो गई है। तो मार्केट एकदम प्राइस है, तो यदि 25 नहीं आया तब तो काफी नेगेटिव रिएक्शन आएगा। मेरे ख्याल से वो 50 नहीं करेंगे। उनका रहेगा कि 25 अभी करके 25 के संकेत दे दो कि अगला मीटिंग है, उसके अगले मीटिंग में 25 और कर देंगे। क्योंकि एक तरह से क्या होता है कि सब बुलेट एक साथ में फायर कर देवे तो एंड में बुलेट नहीं रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 25 करके संकेत देंगे कि 25 और होएगी। और जैसे आपने कहा, ट्रेडिशनली जब है ना रेट कट आता है, बॉन्ड डील्स यूएस में कम होते हैं, इमर्जिंग मार्केट में फ्लो बढ़ जाता है और अच्छा रहता है। तो जैसे जैसे इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज आएंगे, भारत को भी फ्लोज आएंगे उसमें से।
यदि अभी अपने इमर्जिंग मार्केट को देखो और एफआई को देखे, उनका ना काफी सेलिंग आते जा रहा है। एफआई काफी अंडरवेट है इंडिया पे। तो एक तरह से यदि कोई पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया में आ गया तो ये ना फ्लो अच्छा आ सकता है। उस टाइम फेड कट भी आ गया तो इमर्जिंग मार्केट को फ्लो आ रहा है और इंडिया में कुछ पॉजिटिव संकेत आ गए तो है ना एफआई की बाइंग सडनली जोर से आ सकती है, क्योंकि वो काफी अंडरवेट है। इंडिया सबसे ज्यादा अंडरवेट मार्केट है इमर्जिंग मार्केट फंड के लिए आज के दिन। बिल्कुल ज्योतिवर्धन सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। थैंक यू। तो चलिए, बाजार पर लंबी अवधि के लिए नजरिया क्या होना चाहिए, तो बाजार के जाने माने दिग्गज हमें बता ही रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में लगातार 8th ट्रेडिंग सेशन है, जबकि अच्छी मजबूती का ट्रेंड है। आज भी बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन। तेजी जो है वो बिल्कुल बरकरार है, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मझौले स्टॉक्स हो। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी और वो सारी अपॉर्चुनिटीज पर 18 आवर्स स्वदेश की नजर है। वक्त वक्त पर हम आपको वो सारा कुछ बता भी रहे हैं। फिलहाल मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत। मार्केट की महारथी 10 के बाजार को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रेक के उस पार योर स्टॉक्स देकर वापस हाजिर होंगे। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।